चुनाव आता है और चुनाव में वोट बटोर के गरीबी के मुद्दा बना के और अपने महलों के अंदर लोग बैठ जाते थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की और सुमन सैनी जी की आप सबको राम राम बोलती हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हरियाणा सरकार में चेयरमैन निर्मल बैरागी जी, आप सबकी बहुत ही लोकप्रिय, आप सबके सुख दुख की साथी मेयर बहन रेणु बाला जी, प्रोग्राम के आयोजक भाई प्रदीप जी, उनकी अर्धांगिनी बहन प्रिया जी, सरपंच सुशीला देवी जी, डॉक्टर सुनील पाल जी, भाई बिट्टू जी, भाई अमरदीप जी, बहन मेघा जी, भाई अरुण जी, भाई बंसीलाल जी, बहन रजनी जी, बहन मंजू जी, रेखा आनंद जी, सतपाल जी और असीन मंच और गांव काछुआ के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति और पत्रकार छायाकार बंधु, आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव चल रहा है और उसी चुनाव के जरिए हम लोग भी आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाली इस 25 तारीख को एक एक वोट आप कमल के फूल पर डलवाएं। और आज आप लोगों के बीच में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय नड्डा जी की, आदरणीय अमित शाह जी की, आदरणीय राजनाथ जी की और आदरणीय मनोहर लाल जी की और आप सबके लाडले बेटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की और सुमन सैनी जी की आप सबको राम राम बोलती हूँ। मेरे बहन भाइयों, आज तो आप लोगों के बीच में आए हैं और ये सौभाग्य है मेरा कि आशीर्वाद लेने का मौका आप लोगों का मिल रहा है। लगातार मैं आप लोगों के बीच में रह रही हूँ और जितना देखो उत्साह दिन पर दिन चुनाव नज़दीक आई जा रहा है, उतना उत्साह आप लोगों के अंदर बढ़ रहा है। और एक बात और आप लोगों के बीच में कहूंगी कि 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, बेदाग छवि का रहा है और इसी तरीके से 9.5 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री बेदाग छवि के रहे हैं। कोई एक बंदा भी आके ये नहीं कह सकता और किसी भी तरीके से कोई भी कहीं पे नाम नहीं उनका आ सकता भी हाँ ये घोटाला हो गया है और भी किसी भी व्यक्ति से कोई एक 5 पैसे भी लिए हो। इतनी साफ सुथरी सरकार चलाई है और बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है और गरीब की चिंता की है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा के कितनी राहत एक गरीब को दी है। अक्सर चुनाव आता है और चुनाव में नारे लगते हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, पर गरीबी के ऊपर कभी किसी ने काम नहीं किया। चुनाव आता है और चुनाव में वोट बटोर के गरीबी के मुद्दा बना के
और अपने महलों के अंदर लोग बैठ जाते थे। पहली बार ऐसी सरकार बनी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को गरीबी से उठाने के लिए कार्य किया। और ऐसे ही किसान निधि योजना की बात करें, मेरे भाई किसान बैठे हैं, 2-2 रुपए खाते के अंदर डलते थे या नहीं डलते थे? क्या स्थिति थी? और यहां तो आज ऐसा किया है कि अगर 1 रुपया भी ऊपर से आया उसको 125 रुपए करके उसको देने का काम किया है, उसमें और बढ़ा के दिया है। और मेरे बहन भाइयों, वास्तव कोई भाषण करने के लिए नहीं आए हम, आज तो आप लोगों से सीधा सीधा रूबरू होने के लिए आए हैं, आप लोगों से निवेदन करने के लिए आए हैं। और आप लोगों से यही निवेदन हम कर रहे हैं कि आने वाली 25 तारीख को आपने यहाँ से मनोहर लाल खट्टर जी को भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निशान देके भेजा है, और विधानसभा का आपके लाडले बेटे नायब सिंह सैनी जी को कमल का फूल लेकर भेजा है, और आपको 2 मुख्यमंत्री मिले हैं। और मैं तो एक बात और कहूंगी, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि करनाल आज सीएम सिटी बना हुआ है। और योजनाएं तो इतनी हमारी सरकार ने चलाई बेशुमार, चाहे सुबह से लेके शाम तक हम जितना मर्जी बखान कर ले उतना कम। और सोच समझ कर वोट डालनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना। आपने अंतर करना है 55-60 सालों का अंतर और 10 सालों का अंतर। भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। और जब नाम नरेंद्र मोदी जी का आता है तो हर एक चेहरे पे हंसी आती है, खुशी आती है, हर चेहरा खिल जाता है। सभी को ऐसा लगता है कि हमारा है मोदी। और आज है भी बात यही है कि भारत का नेता ना होकर वो तो विश्व का नेता है। आज किस तरीके से बाएं फैला के विदेश कहते हैं मोदी जी आ जाओ, आपका स्वागत है। तो इसलिए एक एक वोट आप लोगों ने कमल के फूल पर डलवानी है। जो हवन, जो यज्ञ हमारे हिंदुस्तान में 25 तारीख को होने जा रहा है, मेरे बहन भाइयों, विदेशों की नजर आपके चुनाव के ऊपर डटी हुई है। वो देखना चाहते हैं कि विदेशों में मोदी जी के इतना अच्छा है, अपने हिंदुस्तान में कैसा है इनका। तो इसलिए कोई चूक नहीं करनी। और फिर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आप बनाओ। और देश की जिस तरीके से गति के कार्य हो रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी ये कार्य हो। और जो देश में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, आगे भी बड़े बड़े फैसले हो। और मोदी जी तो एक ही बात कह रहे हैं कि ट्रेलर अभी तो है और पिक्चर अभी बाकी है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत कुछ आप लोगों ने करना है। ये आपकी वोट की ताकत है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, किस तरीके से युद्ध को स्थगित करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को निकालने का कार्य किया। और जब बच्चे वहाँ से निकल के आए और बच्चे कहते कि हमें पहली बार पता चला कि हमारे तिरंगे की ताकत क्या है, तो वहाँ से भारत माता की जयकारे के नारे लगे और सब ने भारत माता की जय बोली। और वहाँ से बच्चे निकल कर आए और जो पीड़ा उनके घर वालों की थी और जब वो आए, जो खुशी उनके अंदर थी, वो देखने लायक थी। इस तरीके से देश का विकास हो रहा है, अपने हरियाणा का विकास हो रहा है। और मनोहर लाल जी ने भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, कसर नहीं छोड़ी, हर एक कार्य किया।
और आगे भी जो कार्य रह गए हैं उसको करवाने का काम करेंगे। आप लोगों से मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि बहन जी को हम पकड़ेंगे, बहन जी अब यहीं रहेंगे। बिल्कुल बहन जी आप लोगों के बीच में रहिए। मेरे को तो एक हफ्ते से पता ही नहीं चल रहा है कि मैं आप लोगों से नहीं मिली। ऐसे लग रहा है जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता था, जो आप लोगों की सेवा करने का ये सौभाग्य मिला। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय मां भारती। धन्यवाद श्री